प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का मैथ का जो यानी गणित का जो प्यारे बच्चों त्रैमासिक परीक्षा यानी 20 दिसंबर को होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी 20 दिसंबर को 100% यही पेपर रहने वाला है। ठीक है, फुल मार्क्स आपका यानी 80 का रहेगा, जिसमें से आपको 40 सब्जेक्टिव बताना है और 40 सब्जेक्टिव। तो प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपका दोस्त भी जो है इस वीडियो को देख करके जो है अच्छा खासा मार्क्स ला सकता है। ठीक है, अच्छा खासा क्या, आपको 100% 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव आपको सही करके आएगा। ठीक है, सेट कोड आपका ए रहेगा और सब्जेक्ट कोड जो है आपका 110 रहेगा। फुल मार्क्स आपका 80 का रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा, है ना। शुरू से लेकर अंत तक देखें प्यारा बच्चों, ये आपका सेट क्या रहेगा, आपका बुकलेट नंबर रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ करके समझ सकते हैं। सेक्शन ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी खंड अ में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और सेक्शन बी में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, रूट के अंदर 3 है तो क्या इसका वर्गमूल होगा, तो पॉइंट में होगा 1 पॉइंट कुछ कुछ यानी समथिंग होगा। 5 का भी 1 पॉइंट कुछ कुछ समथिंग होगा, जिसका यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्गमूल में यानी यानी पूर्ण तरीके से क्या होगा। जैसे 6 का है तो 6 का क्या होगा, यानी प्यारे बच्चों यानी क्या होगा, वर्गमूल होगा नहीं होगा। जैसे 9 का तो 9 का होगा, 3 3 9, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। और p/क्यूब के रूप में जो रहता है वो क्या होता है, आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो 5 जो है आपका हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे एक छुपा हुआ रहता है तो p/क्यूब के रूप में रहता है। ये समझिए मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि √8 इंटू √10 का मान होगा, तो क्या होगा, 4 इंटू √5 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि x बराबर √5 तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो 6/√5 होगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि x² प्लस 5ax प्लस 6a का गुणनखंड x प्लस 3 हो तो a का मान कितना होगा, तो a का मान निकालेंगे तो b होगा, यानी ऑप्शन ए होगा, यानी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a² प्लस a² प्लस बी का सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 6 कह रहा है कि x - a इंटू x - b बराबर क्या होता है, x² माइनस a प्लस बी इंटू x प्लस ए बी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 8 कह रहा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² प्लस 6xy प्लस 9y², तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10 क्या कह रहा है फिर अच्छो, 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ac, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11 क्या करा है कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x² प्लस 1 प्लस 1/x² बराबर कितना होगा, तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 तथा ए इंटू बी यानी ab प्लस bc प्लस सी ए बराबर 15 तो a² प्लस b² प्लस c² बराबर कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या करा, यदि x प्लस 1 बराबर 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड हो तो k बराबर कितना होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या करा है यदि एक समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यून कोण का मान क्या होगा, 45 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है परीक्षक, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही क्रम दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने तीनों यानी बहिष्कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में यदि त्रिज्या ए बराबर 100 डिग्री तथा कोण ए का समद्विभाजक
ए डी का इस प्रकार हो तो ए डी यानी लंब बी सी है तो एंगल बी बराबर कितना होगा आपका यानी 40 डिग्री होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17 कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का अनुपात 3:4:5 हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप कितना होगा 45 डिग्री होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18 कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज डी ई एफ हो तो त्रिभुज डी ई एफ की मान कौन सी भुजा त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के बराबर होगी तो ई एफ होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या करा प्यारा बच्चों, बिंदु 4-5 स्थित हो तो प्रथम पाद में, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 का क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, 20 डिग्री होगा। ठीक है, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 21 क्या करा प्यारे बच्चों, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण की माप अन्य दोनों आधार कोणों के योग की दोगुनी हो तो त्रिभुज के शीर्ष कोण कितना होगा 120 डिग्री होगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22 करा 7/18 के समतुल्य एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा आपका 14/36 होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 करा एक शांत दशमलव क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा प्यारे बच्चों, 5 पर पावर 1/3 इंटू 6 पर पावर 1/3 का मान कितना होगा 30/1/3 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 का क्या हो जाएगा, देखिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। ठीक है, 4 पर पावर हो या 100 पर पावर हो, 0 अगर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 2 बटे कितना 1, तो 2 कहाँ पे है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 6 क्या करा, सॉरी 26 क्या करा, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा रूट के अंदर रूट से बाहर करेंगे तो 1/6 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 27 क्या करा पहले तो कह रहा है कि 17 पर पावर 6 इंटू 17 पर पावर 6 17 पर पावर 2 इंटू 17 पर पावर 6, तो इसको अगर क्या करेंगे गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, गुना में जोड़ होता है 6 2 8, इतना 17 पर बड़े, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या करा, सॉरी 28 क्या करा है, इसको अगर इतना कॉल कर 4 5 20 3 कितना हो जाएगा आपका 20 पर पावर 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 × 1 कितना होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, 1 पर पावर 1 + 1/2 कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 31 क्या करा है, 1 + 1 कितना होगा, तो 1 ही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या करा है पहले बच्चों 32 का क्या, देखिए किसी भी संख्या पर पावर 1 हो तो 1 - 1 कितना होगा 1, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए 1 + 1 कितना होगा, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा, किसी भी संख्या पर 0 को 0 + 0 कितना होगा 0 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या करा है, देखिए किसी भी संख्या को इतना 0 करेंगे तो 0 ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 1 यानी 1 × 1, तो 1/1 कितना होगा 1 ही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 37 क्या करा, देखिए 2 पर पावर इतना, तो इसको 7 दिन 7 को 7 होगा, उसके बाद 1/, कितना होगा इतना, तो कितना होगा 7 होगा, इसको काट देंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39 क्या करा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बहुपद 2 - y² + y³ का घात कितना होगा, तो कितना y³ का बोल रहा है, तो ऑप्शन 3 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 करा है कि इतना का मान कितना होगा, तो 0 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 41 क्या करा है, √5 बहुपद √5 का घात कितना होगा, तो ऑप्शन 0 होगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बहुपद px = 2x + 6 का शून्यांक कितना होगा -3 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा है बच्चों, इतना प्लस इतना का इतना क्यूब बराबर कितना होगा 3abc होगा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा है प्यारे बच्चों, a + √b इंटू a - √b का बराबर कितना होगा, तो a² - b होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा 2x + 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 4x² + 12xy + 9², तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x² - 4x - 21 का गुणनखंड है, तो x - 7 इंटू x + 3, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है x का समीकरण होगा y = 0 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है वाई एक्स का समीकरण क्या होगा, तो एक्स बराबर 0 होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा है प्यारे बच्चों, 4 और इतना का कितना होगा, तो ऑप्शन यानी 4 होगा भुज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा, यानी प्लस प्लस है तो प्रथम पाद होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बताए प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।